नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। बता दें कि 1 नवंबर सभी जानते हैं हरियाणा दिवस के नाम से जाना जाता है और हरियाणा दिवस फरीदाबाद के सेक्टर 21B के जीवा पब्लिक स्कूल में मनाया गया और मामेंद्र जी के द्वारा यहाँ पर खास कार्यक्रम रखा गया। इसके बारे में जानकारी जानते हैं और सबसे पहले जो दर्शक पहली बार जुड़े हैं या नए जुड़े हैं उनके लिए जानना चाहेंगे आपका नमस्कार, मैं परिचय। मामेंद्र कुमार। फ़िलहाल मैं डबुआ कॉलोनी में रहता हूँ और परिचय के नाम पर मैं बता सकता हूँ कि डिस्कवरी समाचार पत्र लगभग 94 से हमने शुरू किया था और उसके बाद 97 से स्कूल शुरू किया, डिस्कवरी कॉन्वेंट स्कूल। आजकल जागृति कॉन्वेंट स्कूल है और डिस्कवरी न्यूज़ पेपर की बजाय अब हमने डिस्कवरी न्यूज़ 24 स्टार्ट किया हुआ, जो पोर्टल है। आज जानना चाहेंगे, आज हरियाणा दिवस यानी कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के ऊपर आपने विशेष सम्मान समारोह रखा गया है जो कि हरियाणा रत्न के नाम से है और हरियाणा में एक से एक रत्न है। आज कौन कौन से रत्नों को आपने जो है सम्मानित किया है, कौन कौन यहाँ पहुँचे, कार्यक्रम की जानकारी। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो सीमा त्रिखा जी आई हैं, जो यहाँ क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र की एमएलए हैं। नीरज जी आए हैं, नीरज शर्मा, वो विधानसभा एनआईटी से हैं। और हमारे पास बहुत सारे टीचर्स आए हैं, शिक्षाविद आए हैं। राजनीति के तौर से तो अनीता शर्मा आई हैं और अपने बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो आए हैं, हाँ, राजीव जेटली जी आए हैं। लगभग 400-500 लोग हमारे पास आए हैं और हमने 201 लोगों को आज सम्मानित किया है हरियाणा रत्न के नाम से। इस बार पहली बार ही देखा गया कि आपके द्वारा, क्योंकि आप हमेशा समाज में सक्रिय भी रहते हैं और फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, कई फिल्में आपने जो है बनाई हैं और काफ़ी सक्सेस रही हैं। इसको करने का उद्देश्य आपका इस बार से क्या रहा है? पहली बार क्योंकि बताया जा रहा है, हमने पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, तो क्या मकसद रहा है पहली बार से? मैंने सोचा कि हरियाणा रत्न एक नाम है, जो समाज में हरियाणा में काम कर रहे हैं, बाहर दूर दराज से आए हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। जो वर्षों से लगे हुए हैं अपने काम में, उनको उतना ऑथेंटिक सम्मान नहीं मिल पाता है। तो हमारी टीम ने सोचा कि एक अच्छा सा एक अवार्ड दिया जाए और हम समाज सेवी हर क्षेत्र के, जो आर्ट के हैं, वो शिक्षा के हैं और बाकी एनजीओ हैं, लॉयर भी हैं, सभी क्षेत्रों से हमने छांटा और इस तरह से 201 लोगों को हमने आज सम्मानित किया, ताकि ये हमेशा सिलसिला चलता रहे। तो आगे भी चलता रहेगा। मामेंद्र जी, जिस तरह से बात की जाए, एक वो बताया जा रहा है जो इस बार कितनी वर्षगांठ थी हरियाणा दिवस की और उतने ही अवार्ड रखे गए थे, हालांकि जो यहाँ पर पहुँचा उनको सम्मान दिया गया है। एक्चुअली 57वां ये हरियाणा दिवस है। 1966 1 नवंबर को इसका जन्मदिन हुआ था, जन्मदिन है। तो मेरा भी वैसे तो 1 नवंबर ही है, तो मैंने सोचा कि जन्मदिन को सार्थक करने के लिए अच्छा है कि हम हरियाणा दिवस पर एक अच्छा कार्यक्रम करें और ये हमेशा कंटिन्यू रहे। अभी चौहान साहब से बात हुई थी, जो जीवा के संचालक हैं, डॉक्टर ऋषिपाल चौहान, उन्होंने यही कहा कि इसको अब कंटिन्यू रखो, बहुत अच्छा लगा। तो इससे हमें हौसला बढ़ता है कि हम लोग आगे अच्छा करेंगे और हमारी टीम बहुत सक्सेस है इस मामले में। आज जीवा पब्लिक स्कूल के द्वारा विशेष सहयोग दिया गया, वेन्यू दिया गया और यहाँ के जो बच्चों ने सांस्कृतिक जो अपने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए बड़े ही अच्छे थे और सभी जो आए हुए अतिथि थे या लोग थे, अवॉर्डी थे, उन्होंने तालियां बजाई, उनका वो किया और बहुत अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं जीवा में। उसके लिए क्या कहेंगे? जीवा वैसे ही संस्कारवान स्कूल है और कहते हैं ना, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन आँख फोड़ सकता है। ये एक लोगों की आंखों में डालना है कि भाई ऐसा एक डिसिप्लिन और ऐसा संस्कार पैदा किया है। तो मुझे भी उससे बहुत प्रेरणा मिली और आज हमने 11:11 पर शुरू किया, ये हमने टाइम दिया था और 2 बजे ख़त्म कर दिया। वो ये चाहते हैं कि अनुशासन में अगर समय से हम लोग करेंगे तो होगा, तो ये हमें उनसे प्रेरणा मिली। और जीवा स्कूल के सभी स्टाफ के लोगों ने, उनके बच्चों ने, चौहान साहब ने, सभी ने बहुत सहयोग दिया। उसी की वजह से हमारे कार्यक्रम इतना सफल हो पाया। आज चौहान साहब ने भी मंच पर, क्योंकि उनका उत्साह भी देखते हुए बन रहा था, हरियाणा दिवस है, उन्होंने भी बताया हरियाणा दिवस की महत्वता के बारे में और जिस तरीके से उन्होंने आज अध्यक्षता की उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, चौहान साहब की मैं कितनी बड़ाई करूं, प्रशंसा उतनी कम है। वो समय से पहले आ गए और लास्ट तक वो यहाँ रहे, इतना टाइम उन्होंने दिया और हर किसी से प्रसन्नता से मिले और उन्होंने सभी को सम्मानित भी किया, हमारे साथ खड़े रहे मंच पे। तो ये उनका बहुत बड़प्पन है और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस समाज में। आज कई जो यहाँ पर चाहे राजनीतिज्ञ हो गए, समाज सेवी हो गए, शिक्षाविद हो गए, सभी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी आपके इस सम्मान समारोह को जो है अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह से उनको भी प्रेरणा मिलती है ताकि वो समाज में और बढ़ चढ़ कर कार्य करें। देखो, मैं लगभग 12 साल बाद कोई कार्यक्रम किया है। पहले हम टीचर डे हर वर्ष करते थे, तो जब से मैंने बंद किया है तो सब ने बंद कर दिया, कोई बना नहीं रहा।
तो मुझे लगा कि अब कुछ फिर से किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। आज ये एक संगम की तरह था, हमारे पुराने मित्र, नए मित्र, छोटे और बड़े, सब लोग आए, सब लोग बुलाए, सबको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग तो बहुत वर्षों बाद मिले एक दूसरे से, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग कुछ अच्छा अलग हटके करें। ये जारी रहेगा, तो ये आगे भी जारी रहेगा। ये हमेशा जारी रहेगा जब तक जान है, हम लोग स्वस्थ हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरीके से जो है लगातार समाज के लोगों को सम्मानित करने का काम आगे भी करते रहेंगे और शुरुआत की थी और हमारे धन्यवाद साथ। थोड़ा और करना चाहूँगा मैं, जो हमारी टीम में जैसे मनीष शर्मा ने अनवरत कार्य किया, लगातार मेहनत की, संजीव कुशवाहा ने अनवरत काम किया, राकेश भाटिया ने, और इस तरह से हमारी पूरी टीम, संदीप चड्ढा, अजय वर्मा और मंजीत जी, हमारे सतपाल जी, हमारे मीडिया के साथी, उनका पूरा सहयोग मिला, मिथिलेश मिश्रा। और मैं कम हूँ इसका जिम्मेदार, ये लोग ज़्यादा हैं सफलता के। ये तो आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन जब तक आप आगे नहीं होंगे तब तक आपके पीछे कोई सेना नहीं होगी। जब तक सेनापति नहीं होगा एक अच्छा, तो तब तक पीछे सेना भी नहीं होगी, और हम सेना की तरह ही काम कर रहे हैं। संजीव कुशवाहा जी हैं हमारे साथ। कुशवाहा जी, सभी जानते हैं आपको। आज इस कार्यक्रम के बारे में, जो हरियाणा गौरव या हरियाणा रत्न कह सकते हैं, हरियाणा रत्न अवार्ड है, इसके बारे में क्या कहेंगे, जो मामेंद्र जी के द्वारा आज से शुरुआत की गई है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है बड़े बड़े मंचों पे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं अभी भी पीछे रह जाते हैं। उन लोगों को ऐसे मंच मिलते हैं। ये मंच वास्तव में उन लोगों के लिए था जो शिक्षा में हैं या समाज सेवा कर रहे हैं या फिल्मी कलाकार हैं, उनको आज सम्मानित किया गया। जो बिल्कुल आखिरी पायदान पर है, जो रिक्शा चलाता है, जो बिल्कुल गरीब आदमी, गरीब तबका है, आज उनको यहाँ सम्मानित किया गया। ये लिस्ट पूरे शहर की थी, हालांकि इसमें चंडीगढ़, बिहार, यूपी से भी चलकर लोग आए थे, तो बहुत ही उपलब्धि हमें मिली है। और ये कार्यक्रम अगली बार दिल्ली में होगा और तीसरा कार्यक्रम ये बॉम्बे में भी होगा। इस प्रकार से हम लोग सम्मानित करेंगे समाज सेवियों को और जो हमारे फिल्मी कलाकार हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पत्रकार बंधुओं ने हमें बहुत ही सहयोग किया है, उसके लिए हम उन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। और डॉक्टर ऋषि पाल चौहान जी, जो कि जीवा स्कूल के चेयरमैन हैं, उन लोगों से हमें पूरा भरपूर सहयोग मिला है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कुछ कलाकार हमारे साथ भी आए हुए हैं, सरोज राय जी और ये किरण सैनी जी, ये कलाकार भी हैं और अभी थोड़ा सा पहुँचे मंच पे, तो कुछ कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? जी, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। और मैं सरोज रानी हूँ, एक्टर, और संजीव सर हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं। इनके थ्रू मैं जहाँ भी हूँ, इन्हीं के थ्रू हूँ। और ये जो अभी कार्यक्रम हुआ, ये आग की तरह फैलेगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे देखो क्या होता है। बहुत, और हमारे तरफ से तहे दिल से नए नए कलाकारों को भी मौका मिल रहा है, अभी तो आपकी शुरुआत है, तो क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के मंच में आपको शुरुआत में ही मामेंद्र जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने को, और फिर यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि इन लोगों के थ्रू मैं मिली, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं आगे जाऊँगी, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। सर लोग अभी से मुझे सहयोग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो आज का प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे आके, और बहुत बड़े एक्टरों से भी मिलने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बहुत खुशी होती है कि मैं संजीव सर के थ्रू आई और मुझे कुछ आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे, और अभी आप फिलहाल क्या काम कर रहे हैं? मेरा नाम किरण सैनी है और मैं हरियाणा से ही हूँ, और मैं मॉडलिंग करती हूँ, एक्टर भी हूँ। शुरुआत है अभी आपके यहाँ। हाँ जी सर। चलिए, आपके भविष्य के लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथ शिवानी जी है, और बड़ा ही बेहतरीन मंच संचालन किया है, और हमारे मामेंद्र जी की बेटियां हैं और हमारी बड़ी बहन है, और इनसे भी जानना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम में समाज के ऐसे ऐसे लोग आए जो बहुत बड़े बड़े मंचों पे भी दिखाई देते हैं, और ऐसे लोग भी आए जो अंत्योदय, जो सरकार भी बात करती है अंत्योदय की तरह पीछे बैठे रहते हैं, उनको आगे लाने का काम किया है। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के बिना संभव नहीं हो सकता था। ये कार्यक्रम हमारी योजनाओं में से एक योजना में टॉप मोस्ट पे था, जिसमें मनीष भैया का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत एक सपोर्ट मिनट रोकना चाहूंगा, मनीष जी साइड में ही खड़े हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे, लेकिन एक बार उनको साथ लेकर आते तो वो मेरे साथ आएंगे। भाई बहन का प्यार कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर भैया का सपोर्ट ना होता तो शायद ये इवेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं होता। रही बात शिक्षाविद की, ऐसे लोगों की जो बहुत बड़े मंच पर जाकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, अपने विचारों को शेयर करते हैं,
जी हाँ, ये हमने एक कार्यक्रम शुरू करा है ताकि हरियाणा के लोगों को भी इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिल सकें, उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सकें। और हम चाहेंगे कि हम एक एज अ टीम, मैं, मनीष भैया, पापा, हम एज अ टीम ऐसे कुछ कार्यक्रम हमारी लिस्ट में ऐड ऑन करते रहें। हम अभी प्लान कर रहे थे कि शायद हम एक वुमेंस डे पर फिर दोबारा एक प्लान करें। तो हम चाहते हैं कि चीज़ें लाइंड अप रहें, प्री प्लान रहें। अगर हमारी तरफ से कुछ त्रुटियां रही हैं, कुछ गलतियां रही हैं, हमारी कुछ मिस्टेक्स रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में हम उनको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करें, और एक्सपीरियंस लाने की कोशिश करें और लोगों को बुलाने की कोशिश करें। इसके जो आयोग थे 4 लोगों के नाम बता दो। जी, तो जो आयोजक थे हमारी टीम में, मनीष भाई का मैं सबसे पहले नाम इसलिए लूँगी क्योंकि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं था। राकेश भाटिया अंकल, पापा, मामेंद्र जी और मैं शिवानी। हालांकि मेरा बहुत योगदान नहीं रहा है चीज़ों में, नहीं, आपका विशेष योगदान था। आज आपने जिस तरीके से मंच संभाला है और ऐसे ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस किया है जो बहुत ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं लेकिन अब तक सामने नहीं आ पाए, लेकिन ऐसे लोगों को भी उत्साह मिला है। एक बुजुर्ग देखे गए जो इस खुद बुजुर्ग हैं और वृद्धाश्रम चला रहे हैं। जी। तो कई ऐसे लोग ऐसे हैं। हाँ जी, तो ये एक मौका हमें मिला। मैं बोलूँगी कि एक सौभाग्य की प्राप्ति थी हमारे लिए कि हम ऐसे लोगों को मंच पर लेकर के आए। मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस्ड हुई थी। गांधी जी थे शायद, वो उनका नाम ML गांधी जी थे। इस एज में भी उनमें वो जज्बा है कि वो लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट एक एज के बाद बहुत ज़रूरी होता है, जो गांधी जी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब एक और हम लीग से हट के कोई कार्यक्रम करेंगे जिसमें मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें हम डिफरेंट करें, सोशली एक्टिविस्ट होकर ये सारी चीज़ें हम करें तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं, लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है, लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। फरीदाबाद के जितने भी दिवंगत लोग हैं उनके बारे में उन्हें पता लग सकता है। तो ये कार्यक्रम हम चाहेंगे कि श्रेय मेरे को नहीं जाना चाहिए किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं खड़ी थी। ये मुझे सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ पर खड़े होकर लोगों से बात कर रही हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं पली बड़ी हूँ, मुझे मौका मिला, मैं उनको आज मंच पर बुला रही हूँ। पर कार्यक्रम का जो श्रेय जाता है वो या तो मनीष शर्मा जी को जाता है, या मामेंद्र शर्मा जी को जाता है, या राकेश भाटिया जी को जाता है। तो मैं इस पटल पर अपने आप को बहुत योग्य नहीं समझती हूँ। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखना है, संजीव जी से बहुत कुछ सीखना है, हमारे भाई हैं। पूरा स्टेज अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने संभाला है, तो मेरा अगर इन्होंने सहयोग ना दिया होता तो शायद मैं कुछ ना कर पाती। तो जितना सहयोग मनीष भैया से मुझे मिला है उतना ही सहयोग संजीव भैया से भी मुझे मिला है। अगर मैं बात करूं बैक स्टेज तो अजय भैया ने भी पूरा सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी बहुत अलाइंड हुई हैं और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। गोला साहब भी हमारे साथ थे, गोला भैया हमारे साथ थे, जय गोला जी। तो काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि एज अ टीम मुझे अपनी छोटी बहन समझकर आप मेरे साथ बने रहें, मुझे सिखाते रहें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद। तो देखिए शिवानी जी थी, शिवानी भारद्वाज जी, और अभी जिस तरीके से मामेंद्र जी ने बताया था कि चौहान साहब बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक लगे, और अभी भी देखिए प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा है और अभी भी चौहान साहब मंच के पीछे भी बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ हैं। मंच साहब, सर सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को, क्योंकि हरियाणा दिवस था, संबोधित भी किया, अध्यक्षता की और बहुत अच्छे से, चाहे वो अंत्योदय वाले जो समाज सेवी हैं जो आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाते, लेकिन मामेंद्र जी के जन्मदिन के दिन ही, और आज हरियाणा दिवस भी है, आज उनके द्वारा किया गया और आपने इसमें पूरा सहयोग दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये हरि का यान यहाँ से गुजरता था, कृष्ण भगवान का, तो इसलिए इसको हरियाणा कहते हैं। ये अभी पैदा नहीं हुआ, ये हरियाणा बहुत पुराना प्रदेश है, राइट। और यहाँ पर हरि के भक्ति रहते हैं। मथुरा भी हरियाणा में आता था, मेरठ भी हरियाणा में आता था, राइट। तो ये एक सात्विक आध्यात्मिक भूमि है, धर्म भूमि है, राइट। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वहाँ हमारी युद्ध भूमि भी जो है धर्म क्षेत्र है। तो मामेंद्र जी का जन्मदिन और हरियाणा का जन्मदिन, राइट, जो यहाँ मनाया गया, जो 25 साल पहले हमें मामेंद्र जी के साथ जो लोग मिले उनके दर्शन हुए, और इस प्रकार के लोग यहाँ पर आए जो समाज के लिए नीचे से काम कर रहे हैं और कोई उनको जानता भी नहीं है, कोई उनके पास ये टीवी आपका मीडिया वाला कोई नहीं पहुँचता। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। और मामेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है
कि उनको एक मंच पर इकट्ठा किया, ना केवल इकट्ठा किया, 157 लोगों को सम्मानित किया। तो शहर में से ऐसे 157 लोग चुनना और उनको जानना और उनका काम जानना, ये एक बहुत ही बढ़िया विशेष कार्य है। हम इनको नमन करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती भी है और नमन करते हैं। तो मैंने अभी इनसे अलग बुला करके रिक्वेस्ट की थी कि मामेंद्र जी, आपने जो ये संगम किया है धर्म का, ये चालू रहे, इन लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे और ये एक दूसरे की पावर को समझें इकट्ठा होकर के, और इस शहर को एक सुंदर शहर बनाएं, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, एक अच्छे हरियाणा का निर्माण करें, ताकि पूरा भारत और पूरा विश्व अपने स्वाभिमान से ये कह सके, वाह हरियाणा, जय हरियाणा। धन्यवाद। अंत में, क्योंकि आपके पुराने साथी भी हैं और मित्र भी हैं, आज इत्तेफाक से इनका जन्मदिन भी है और इसी दिन ये कार्यक्रम हुआ, एक बार शुभकामनाएं चाहेंगे आपकी तरफ से। देखिए, मैंने तो जब प्रोग्राम शुरू किया पहले इनको शुभकामनाएं दी कि कृष्ण भगवान इनको लंबी आयु दे और ये स्वस्थ रहे और इनको सद्बुद्धि दे कि ये समाज के लिए जितने समर्पित हैं उससे 1000 गुना और समर्पित हो जाएं, और शिवानी जो है इनका साथ देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनीता शर्मा जी हैं, पहले पूर्व में भाजपा की जिला महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं और हमेशा महिलाओं की आवाज़ उठाती रहती हैं और हिंदुत्व के लिए हमेशा आगे रहती है। और संस्कार जिस तरीके से जीवा के साथ जुड़े हुए हैं, जीवा के आज बच्चे, एक एक बच्चों ने इतनी जो प्रस्तुतियाँ दी है संस्कृति, क्या कहना चाहिए? भाई, बच्चों का तो मैं अभी ऋषिपाल जी से मिल रही थी, पहला ही सवाल आपने ये कर लिया। सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों को मैं हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जहां हरि का निवास हो, जहां हरि का स्थान हो, वो हरियाणा है और ऐसी भूमि पर हम रहते हैं तो हम भी गौरवान्वित हैं। दूसरा, हमारे आज करवा चौथ है, तो उसके लिए भी 2 शब्द कहूँगी कि समस्त नारी शक्ति को, ये जो अखंड सौभाग्य का महापर्व है, उस पूरी नारी शक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ करवा चौथ के पावन पर्व की। और मैं उन बहनों को भी बधाई देती हूँ जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना की सभी बहनों को, सभी माताओं को, जिन्होंने अपनी कोख से बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर बिठा रखे हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, शुभकामनाएं देती हूं कि जिनकी वजह से हमारे चांद सुरक्षित हैं। करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं। और मामेंद्र जी का जन्मदिन है और हरियाणा दिवस के भाई 1 तारीख के दोनों का सेम है, तो बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मामेंद्र जी ने भी किया जन्मदिन है, तो हरियाणा के दिवस पे मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ हरियाणा के साथ साथ, कि मामेंद्र जी आपने ऐसे जन्मदिन, मतलब जैसे दिन जन्म लिया है जहाँ मतलब सभी गौरवान्वित हैं, और आपका जन्मदिन पूरा हरियाणा मना रहा है, तो हम ही नहीं, पूरा हरियाणा मना रहा है। और अभी जीवा के लिए मैं बात करूँगी कि मैं अभी ऋषिपाल जी से मिल रही थी, मैंने इनसे वो सीखा, वो समझा कि हम बहुत सारे स्कूल्स में हम जाते हैं, हम स्कूल में देखते हैं, यहाँ मैंने ये देखा कि जो चीज़ प्रैक्टिकल है, भाई मैंने पढ़ा दिया कि वहाँ वो युद्ध हुआ और ऐसे हुआ, या मैंने बैठा और मैंने ये रोटी खा ली, हमने किताबों में पढ़ लिया, लेकिन अगर वो चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है कि हम उस चीज़ को कैसे करेंगे, इस स्कूल में घड़ी नहीं है लेकिन समय अनुशासित है। बच्चों के पास, बच्चे साइकिल से जाते हैं लेकिन हेलमेट पहन के जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि आप किस तरीके से समाज में, जैसे मैंने अभी भाई साहब से बात की तो मैंने ये भी देखा कि जिस बच्चे की जिस चीज़ में रुचि है, वो एजुकेशन के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ उस बच्चे को उस चीज़ के लिए भी प्रेरित करते हैं, कि चाहे वो जिसकी जो मतलब अंतर मन में है कि मैं गेम्स में आगे जाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई में आगे हूँ, या मैं पॉलिटिकल हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और इस स्कूल में मैंने बहुत सारी चित्रकारी देखी। अभी भाई साहब ने मुझे वो बेल भी दिखाई कि अगर किसी के जीवन में बदलाव होता है बच्चे के में, तो वो बच्चा उस यहाँ बेल बजाता है और सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो बताते हैं कि मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ। तो ऋषिपाल जी, मैं आपको इस स्कूल के लिए और इस स्कूल में जो आपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत जीवा को, पब्लिक स्कूल को बधाई देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो है जो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हमने कहा, अभी देखो मैं तो लाइव ही बात करती हूँ कि पहुँचा लगा, अगर बच्चे ने समझा कि ये कैसे होगा, तो उसे ज़िंदगी में कभी किसी को जवाब देने की या कभी कोई हिचकिचाहट ही नहीं होगी। तो मैं जीवा पब्लिक स्कूल को अपनी पूरी तरफ से, पूरी महिला शक्ति की तरफ से और सभी स्कूल वालों से भी ये अनुरोध करूँगी कि इसी तरीके का अनुशासन वो अपने बच्चों को सिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए किस तरीके से जो
जीवा स्कूल के बारे में बताया। 2 दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, संस्कार मेला यहाँ पर लगाया गया था। वहीं आपको बता दें कि जीवा स्कूल के द्वारा जो आज कार्यक्रम यानी कि अपना जो वेन्यू दिया गया है और यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आपको बता दें एक बार फिर से, हरियाणा रत्न सम्मान समारोह हरियाणा दिवस के अवसर पर किया गया है। इस वीडियो को तो आप देख ही रहे हैं और इसके अलावा आज ये जो कार्यक्रम किस तरीके से रहा, ये आप अपनी जो है हमारी अगली रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। मैं अजय वर्मा, फरीदाबाद से।